हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेंड ट्रेडर। और मैं हूं मज़हर इमाम। मैं आज से अपने यूट्यूब चैनल पे फॉरेक्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स क्या होता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो पूरा मैं आपको इसका नॉलेज देने वाला हूं। और मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। अगर आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस बहुत कम होगा। ऐसे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है एक ही बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, जिसमें 90% रिटेल ट्रेडर लोग लॉस करते हैं। उसकी वजह ये है कि उन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता। पूरा वर्ल्ड लेवल पे किस तरह का न्यूज़ जो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता लोगों को, तो अक्सर लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं। तो आज मैं फॉरेक्स के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं ये कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये कोर्स बहुत सारे लोग जो है अपने चैनल पे जो है या पैसे लगा के करते हैं, 30-30 हज़ार लाख रुपए तक लगा देते हैं। लेकिन मैं ये कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। मैं पिछले 5 से 6 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। मैंने भी काफ़ी लॉस किया है जब मैंने सीखा नहीं था तो, लेकिन सीखने के बाद मेरा लॉस जो है वो बहुत कम हुआ। मैंने भी कोर्स किया कहीं से, और जो नॉलेज मुझे मिला मैं चाहता हूँ वो नॉलेज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और 5 साल का एक्सपीरियंस मैंने किस तरह से लॉस किया और फिर उससे किस तरह से रिकवर किया, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हमारी तरह बहुत से जो बिगनर क्लास के स्टूडेंट होंगे, बिगनर क्लास के ट्रेडर होंगे जो काफ़ी लॉस करते होंगे। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का ये मेरा पहला वीडियो होगा और इसमें मैं बेसिक्स फॉरेक्स क्या होता है उसके बारे में नॉलेज दूंगा। इसके बाद मैं टेक्निकल एनालिसिस जो है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एसएमसी के बारे में, आईसीटी के बारे में, ये सब के बारे में बताऊंगा। और मैं इस ट्रेडिंग को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा कि फिर आप मुझे दुआएं देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग का। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को मिल जाए। और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे या मेरे वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको अच्छा लगे, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत अच्छा से पढ़ाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग आज का पहला क्लास है ये मेरा। तो अगर हो सकता है बोलने में अगर कुछ थोड़ा सा अगर हिचकिचाहट हो तो आप उसको एडजस्ट करेंगे और मेरे बात पर ध्यान, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे। ओके, तो आज का ये पहला क्लास है। लेट्स स्टार्ट। तो पहले आता है व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज इन द ग्लोबल करेंसी मार्केट. It is one of the largest financial market with a daily trading volume exceeding 7 trillion. तो समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है। सबसे पहले कि अगर हम में से बहुत सारे लोग जो है एब्रॉड ट्रेवल किए होंगे तो वो देखे होंगे कि आप इंडियन मनी आप रुपीस को यहाँ से लेके जाते हैं, रुपी को। और सपोज कर लिए आप गए दुबई गए या सऊदी गए मिसाल के तौर पर, या अमेरिका ही गए, चलिए अमेरिका की मिसाल लेते हैं। अमेरिका गए तो अमेरिका का करेंसी वहाँ पर होता है डॉलर, ठीक है, डॉलर होता है। तो हमारा इंडियन मनी तो वहाँ पर लेके जाएंगे तो वहाँ पर कुछ काम नहीं आएगा। तो हम लोगों को जब हम एयरपोर्ट पर जाएंगे तो हम लोग एयरपोर्ट पर अपने मनी को रुपीस को एक्सचेंज करेंगे। सपोज कर ले हमने 10,000 रुपये लेकर गया वहाँ पे, और वहाँ हमको एक्सचेंज किए रुपीस को अपना, तो हमको डॉलर मिला। लेट सपोज हमको
डॉलर मिल गया आपका $110। $110 होगा लगभग अभी के रेट के हिसाब से। $110 हमको मिला। फिर हमने वहाँ पर अपने दोस्त के पास अपना वक्त गुजारा और कुछ दिनों बाद मैं वापस जब आया तो मैंने वापस कुछ लेट सपोज मैंने वहाँ पर कोई खर्च नहीं किया। मेरा दोस्त था एक ख़ास जो मेरा पूरा खर्च को बियर किया और मेरे पास $110 अभी भी मौजूद था। जब मैं वापस आया इंडिया में तब तो ये डॉलर यहाँ पर काम नहीं आएगा, तो मैं उसको एयरपोर्ट पर एक्सचेंज करवाया और मुझे मिला 10,500। जबकि मैं जाते वक्त मैं 10,000 ही लेकर गया था, लेकिन जब मैं वापस एक्सचेंज कराया इसको तो 10,500 मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि जिस वक्त मैं ट्रेवल करके वहाँ पर गया था, समझ कर 1 महीना पहले, तो मुझे 10,000 को मिला $110। जब मैं वापस आया तो इसी $110 का वैल्यू 10,500 रुपये हो गया था इंडियन मार्केट में। इसका मतलब हुआ कि डॉलर का कीमत थोड़ा इंक्रीज़ हुआ। फिर मुझे वापस जब मिला तो $500 का मुझे फ़ायदा हो गया। तो ये हुआ फ़िज़िकल आप ट्रेडिंग की एक तरह से, फ़िज़िकल ट्रेडिंग। लेकिन आज ज़माना जो है एडवांस हो चुका है, तो अब ये ट्रेडिंग्स को मतलब सारे लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए है। पहले ख़ास लोग इसको करते थे, बैंक, हेज फंड, इंस्टीट्यूशंस वगैरह किया करते थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन का माध्यम से, जो ऑनलाइन में इतना इंटरनेट में इतना बूम आया जिसके कारण जो है अब ये ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो गया है, जिससे सब लोगों के लिए अवेलेबल हो गया है ये चीज़। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से बना है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक करेंसी को हम लोग बाई करते हैं दूसरे से। सपोज कर लिए कि INR, यहाँ पे इस केस में क्या था, INR USD के पेयर में हमने ट्रेडिंग किया, फिजिकल ट्रेडिंग। तो इस तरह से दुनिया में बहुत सारा करेंसी होता है, USD होता है, यूरोपियन डॉलर होता है, जापानीज येन होता है। तो इस सारे करेंसीज पेयर्स में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। और ये ट्रेडिंग मार्केट जो है वो इतना बहुत बड़ा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, जिसके अंदर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंज 7 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी का डॉलर का वॉल्यूम, मतलब इतना ट्रेड होता है। 7 ट्रिलियन डॉलर मतलब लोग खरीदते हैं और बेचते हैं 7 ट्रिलियन। आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, इंडिया का इकोनॉमी जो है हम लोगों का भी 3 ट्रिलियन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग 3 ट्रिलियन। ठीक है, और इसमें एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 7 ट्रिलियन। तो इस मार्केट को मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट लोग कर देते हैं। तो ये मार्केट है, इतना वोलेटाइल है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग समझ गए होंगे। द गोल ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ टू प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इन करेंसी एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, you believe the value of the euro will be rise against US dollar, you might buy euro USD. If your prediction is correct, you can sell it later for a profit. बात वही बता रहा है कि सपोज कर लिए कि यूरो USD $1 है, यूरोपियन डॉलर, और इधर आपका होगा अमेरिकन डॉलर USD। तो हमको लगा कि नहीं, यूरोपियन डॉलर का जो है भाव जो है USD के मुकाबले में बढ़ने वाला है। तो हमने क्या किया कि USD डॉलर को हम लोग यूरोपियन डॉलर को ख़रीद लिए। ठीक है, जब ये इसका रेट बढ़ा तो हम लोग क्या किए, उसको वापस सेल कर दिए। तो उसके बीच में जितना प्रॉफिट हुआ वो हम लोग प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस होता तो लॉस होता। तो यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क? फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से काम करता है ये हम लोग देखते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरह से काम करता है, तो जैसे मैंने बताया कि करेंसी पेयर में ट्रेड होता है, ऐसे इसमें बहुत सारा दुनिया में जितने बहुत सारा करेंसीज है वो सारा करेंसी पेयर में ट्रेड होता है। और गोल्ड में ट्रेड होता है, बिटकॉइन होता है, इस तरह बहुत सारा करेंसीज आर ट्रेडेड इन पेयर्स लाइक यूरो USD, GBP JPY, ठीक है, USD, बहुत सारा होता है। जो सब मेजर पेयर करेंसी होता है। एक मेजर पेयर करेंसी होता है, उसके बाद
सेकेंड करेंसी होता है द फर्स्ट करेंसी इज कॉल्ड बेस करेंसी। अच्छा, इस करेंसी में जैसे कि यूरो यूएसडी, इसमें ये वाला जो पहला पेयर है ये कहलाता है बेस पेयर और बेस करेंसी, और जो है इसको बोलते हैं कोड करेंसी। कोड करेंसी बोलते हैं इसको। द फर्स्ट करेंसी बेस करेंसी इज वन यू आर बाइंग और सेलिंग एंड द सेकेंड कोड करेंसी इज द वन यू आर एक्सचेंजिंग इट फॉर। तो ये इसको या तो हम लोग बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, किसके मुकाबले में? यूएसडी के मुकाबले में। समझ कर लीजिए कि यहाँ पर दिखाया हुआ जैसे कि मैंने जो बताया वही बात है कि यूरो यूएसडी का जो है ये एक यूरो बराबर 1.10 यूएसडी, 1 यूरो वर्थ इतना डॉलर है। फिर अगर हम लोग इसको बाई कर लेते हैं, अगर दाम बढ़ा हम लोग बेच गए तो प्रॉफिट हो गया, अगर घट गया तो हम लोगों को लॉस हो गया। मार्केट पार्टिस, अच्छा इस मार्केट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट हैं ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इस मार्केट में बहुत से, आज तो पहले तो सिर्फ बैंक जो है, हेज फंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस और बड़े बड़े जो होते हैं जिसको हम लोग रियल बोलते हैं या स्मार्ट मनी बोलते हैं, वो लोग ट्रेड करते थे। लेकिन अभी इंटरनेट रेवोल्यूशन के बाद सारे लोग इसमें ट्रेड करने लगे, हम जैसे आप जैसे रिटेल ट्रेडर भी इसमें ट्रेड करने लगे थे। इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यूज क्या सेंट्रल बैंक है, इन्फ्लुएंस करेंसी वैल्यूज थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करेंसी के भाव को बढ़ाते और घटाते हैं। कमर्शियल बैंक एंड कॉरपोरेशन मैनेज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड हेज अगेंस्ट रिस्क। रिटेल ट्रेडर इंडिविजुअल ट्रेडिंग फॉर पर्सनल प्रॉफिट, जैसे रिटेल ट्रेडर हम और आप जैसे ट्रेडर जो होते हैं जिनके पास मामूली रकम होता है $100 $100 $200, ये सब रिटेल ट्रेडर, $10,000 या $20,000, ये सारे रिटेल ट्रेडर कहलाते हैं। रिटेल ट्रेडर इंडिया पाकिस्तान और जाए हम लोग जैसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग $500 $600 $1000 या $100 से भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं। अच्छा, फॉरेक्स मार्केट जो है वो कितने टाइप का होता है ये देखते हैं हम लोग। स्पॉट मार्केट इमीडिएट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन करंट एक्सचेंज रेट, इसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट। एक होता है फ्यूचर मार्केट सिमिलर टू द फॉरवर्ड बट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेड एक्सचेंज, एक फ्यूचर मार्केट होता है। और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, तो हम लोग जिसमें ट्रेड करेंगे वो स्पॉट्स होता है। फ्यूचर्स और फ्यूचर होता है सिमिलर टू द फॉरवर्ड बट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेड ऑन एक्सचेंज, ये एक्सचेंज पर किया जाता है, ये फ्यूचर मार्केट होता है, हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे। एक मिनट ज़रा, मैंने लग रहा है मैं स्लाइड जो है वेरी गुड। मैंने जो बनाया था स्लाइड वो लग रहा है कहीं रखा गया है, नहीं है, सेव करके तो रखा था मैंने।
लेट्स स्टार्ट। स्लाइड जो है मैं गलत सेलेक्ट कर लिया था, उसकी वजह से हुआ। चलिए, रिटेल ट्रेडर तो हम लोग समझ गए, आगे देखते हैं हम लोग। मेन स्टॉक होल्डर इसमें कौन होते हैं? ये सेंट्रल बैंक होता है, इसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए, जापान, कनाडा, चाइना, यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे के सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ जो होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, और एशियन कंट्रीज भी शामिल है, जापान है हमारा, चाइना है, ये सब बड़े कंट्रीज जो होते हैं उनका सेंट्रल बैंक इसमें स्टेक होल्डर, इसमें सबसे मेन जो रोल प्ले करते हैं, जो मार्केट को मूव करते हैं। हम लोग जैसे रिटेल ट्रेडर तो मार्केट को हिला भी नहीं सकते हैं, तो इन लोगों के पास अरबों खरबों डॉलर होता है, ये लोग मार्केट में इतना पैसा लगाते हैं और मार्केट मूव करता है। हमारा काम होता है उसी, समझिए कि उसमें डुबकी, उसी में वो जो बहते हुए पानी में तैर लेना, उस बहाव के साथ बह जाना और उसमें से कुछ हासिल कर लेना, क्योंकि वही लोग लॉस करते हैं जो यही स्मार्ट मनी कहलाते हैं। ये लोग स्मार्ट मनी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एसएमसी का। अगर आपने एसएमसी नहीं सीखा तो इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेट लॉस ही में रहेंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले तो बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। फॉरवर्ड मार्केट मैंने बताया कि हाँ स्पॉट मार्केट होता है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द करंट एक्सचेंज रेट पे इमीडिएट ट्रांजैक्शन किया जाता है फ़ौरन। और एक फ्यूचर मार्केट होता है, फॉरवर्ड मार्केट, इसको छोड़ दो। फ्यूचर मार्केट सिमिलर टू द फॉरवर्ड बट स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेड ऑन एक्सचेंज, एक फ्यूचर मार्केट होता है। तो ये स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि लेवरेज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेवरेज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सपोज कर लिए कि एक यूरो 1.10 यूएसडी का होता है। अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, यूरो यूएसडी, तो ये इससे भी कम हो सकता है, इतने भी हो सकता है। तो ये 0.1 के बारे डिफरेंस होता है, इसका इतना कम डिफरेंस होता है। तो अगर हम लोग यूएसडी में बहुत कम डिफरेंस होता है, अगर हम लोग ख़रीदें 10 ठो यूरो, और उसमें इतना कम डिफरेंस, मतलब इतना पैसा में 100, अगर मेरे पास $100 मिसाल के तौर पर $100, तो हम लोग कितना, इसको 80 समझिए कि 80 ठो यूरो खरीद पाएंगे नोट, उसका 80 यूरो का, अगर 1 यूरो का नोट अगर खरीदे तो 80 पीस होगा। तो उसमें हम लोगों को 0.10 का डिफरेंस होता है, ये 0.10 मिसाल के तौर पर डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा, 0.10 कर देंगे तो $1 का डिफरेंस होगा अगर एक ठो खरीदे तो इससे तो हम लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो कंपनी क्या करता है, लेवरेज मतलब क्या होता है, एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसके प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे ओक्टा एफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, सारे के सारे ब्रोकर हैं। तो इसके थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे पैसे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई ब्रोकर 1:50 देता है, कोई 1:500 देता है, कोई 1:100 देता है, थाउजेंड्स तक लोग देते हैं। तो हमारा ट्रेड जो है, अगर इसमें जो है 1 लॉट का ट्रेड जो आपको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लॉट के बारे में। 0.01 लॉट का ट्रेड लेने के लिए हम लोगों को $5 नहीं, $500 लगता है, $0.01 का ट्रेड लेने के लिए। तो हमारे पास तो इतना रहेगा नहीं पैसा। तो ब्रोकर क्या करता है कि हम लोग पैसा को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर 1:50 500 का अगर ले रहे हैं, तो आपका $1 के अगेंस्ट में अगर आपका पैसा $1 है तो आप $500 का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। वो उससे ब्रोकर जो है वो, इससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट का जो है मार्जिन बढ़ जाता है, लेकिन लॉस का भी मार्जिन बढ़ जाता है, इससे प्रॉफिट और लॉस दोनों। लेकिन आप उस ट्रेड को लेने के लिए काबिल हो जाते हैं, नहीं तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास, हम लोग रिटेल ट्रेड, हमारे पास उतना पैसा रहेगा नहीं, तो हम लोग ट्रेड ले नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। तो इसीलिए ये ब्रोकर का है, ये करता है।
तो ये होता है फॉरेक्स ब्रोकर ऑफन प्रोवाइड लिवरेज अलाउिंग ट्रेडर टू कंट्रोल लार्जर पोजीशन विथ ए स्मॉलर इन्वेस्टमेंट। कम पैसे से हम लोग बड़े ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि अगर सपोज कर लीजिए कि 1:50 का आप अगर उसमें ब्रोकर से ले रहे हैं 50 का रेशियो में, तो अगर आपके पास $100 है तो आप जो है $100 है तो 50 को 100 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो आप इतना का ट्रेड जो है, इतना डॉलर का ट्रेड आप ले सकते हैं। रिस्क क्या होता है इसमें? वाइल लिवरेजिंग एम्पलीफाइज प्रॉफिट इट आल्सो इंक्रीज पोटेंशियल लॉस। तो आपका प्रॉफिट को तो एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, लेकिन लॉस का भी खतरा ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है, तो लेवरेज लेना जो है ब्रोकर के थ्रू आपका एकदम ज़रूरी है, लेना ही पड़ेगा, तो नहीं आप तो ट्रेड नहीं कर पाइएगा। हम लोग पास उतना पैसा है नहीं कि बगैर लेवरेज के या कम लेवरेज में ट्रेड कर सके। तो लेवरेज कम से कम 1:500 हम लोगों को लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब ट्रेड जो है कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ट्रेड कैसे हम लोग लेंगे। यूज़ ए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो पहले तो एक हम लोग अपना ब्रोकर में ब्रोकर जो होता है, जैसे OctaFX हो गया, OctaFX, एक्सनेस हो गया, जो कि इंडिया में जो है ये काफ़ी, यही दोनों मतलब बहुत ही अच्छा है। ऐसा कोई तो अलाउ नहीं है करने का फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में। ऐसे क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो पैसा अपना लूज़ करते हैं, तो इंडियन मनी जो है वो बाहर चला जा रहा है, डॉलर। तो इसके कारण क्या होता है कि अलाउ नहीं किया गया, RBI ने अलाउ नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो है अब हम लोग पैसा जो है ये सारे ब्रोकर जो हैं OctaFX या एक्सनेस, ये पैसा वो डायरेक्ट आपको बाहर भेजते नहीं हैं। वो इंडिया के आप किसी इंडियन के ही अकाउंट, ये लोग मतलब सेटिंग करके रखे हुए हैं बड़े बड़े बैंक से या अच्छा बिजनेसमैन लोगों से, इसके अंदर काम कर रहे हैं, जो पैसा को आपको डॉलर इसी से ख़रीदते हैं और इसी को बेचते हैं आप। तो ये इंडिया में ही रह जा रहा है पैसा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है करने में। तो और इसके बाद इन सब का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट करते हैं। और ये सारे ब्रोकर जो होते हैं इसका अपना प्लेटफॉर्म भी होता है, खुद का प्लेटफॉर्म पे इसका कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी हैवी होता है। वो मतलब कि इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है जब, तो आपका वक्त पर एग्जीक्यूट होगा ही नहीं ट्रेड। तो इसलिए हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं मेटा ट्रेडर के नाम से। ठीक है, तो मेटा ट्रेडर दो किस्म का है, एक मेरे MT4 है, एक MT5 है। तो अभी MT5 जो लेटेस्ट वाला है, इसको अच्छा आपका मोबाइल है तो MT5 आप यूज़ कर सकते हैं। MT4 तो शायद बैन हो गया है, तो MT5 आप यूज़ कर सकते हैं। इसी में आप हम लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, टेक प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, तो और मैनेज रिस्क ट्रेड लेते हैं हम लोग। तो अब हम लोग को क्या करना होगा कि अपना रिस्क को मैनेजमेंट करना होगा कि हम लोग कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर रिस्क हम लोग मैनेज नहीं करेंगे तो अल्टीमेट लॉस में ही रहेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस मार्केट को कौन कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेक्स मार्केट को कौन कौन सा चीज़ जो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे इन्फ्लुएंस करना मतलब कि मार्केट तेज़ी से अप डाउन होता है, बाई में जा रहा है या सेल में जा रहा है, इसको इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है, कौन करता है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में देखिए, किसी भी कंट्री का GDP, अगर हम लोग USD में ट्रेड कर रहे हैं यानी अमेरिकन डॉलर में, तो हम लोगों को अमेरिका का GDP बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट आता है हर वीक जो है, इसका अमेरिका का अपना एक डेटा आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कितना बेरोज़गारी बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बेरोज़गारी घट रहा है तो क्या होगा, इसमें डॉलर मजबूत होगा। बेरोज़गारी बढ़ रहा है तो डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में अभी तो समझाएंगे अच्छा से कि कैसे इसको ट्रेड करेंगे हम लोग, इस न्यूज़ को हम लोग देखकर कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, जियोपॉलिटिकल इवेंट मतलब कि कहीं कोई मुल्क कंट्री में इलेक्शन हो रहा है तो कौन सा पार्टी किस चीज़ को सपोर्ट करे, सब समझना पड़ता है। या वार्स, कहीं अगर जंग हो रहा है पूरी दुनिया में तो वो इफ़ेक्ट करता है अमेरिकन डॉलर के ऊपर खासकर।
ट्रेड एग्रीमेंट, किसी कंट्री से किसका ट्रेड एग्रीमेंट कैसा, अमेरिका से मान लीजिए किसी कंट्री का ट्रेड एग्रीमेंट मजबूत हो गया तो जाहिर सी बात है उस कंट्री का इकोनॉमिक अच्छा हो जाएगा और वो उसका जो पैसा का वैल्यू है बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से मार्केट सेंटिमेंट, जनरल एटीट्यूड टुवार्ड्स रिस्क, रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ। तो और कितना आप रिस्क ले रहे हैं कोई चीज़, मार्केट सेंटिमेंट में क्या है। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें जो है वे सब चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपका। मेनली जो है कंट्री का इकोनॉमी और वार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना होगा। अभी जब से देखिए, जब से रसिया का और यूक्रेन का वार चला हुआ है, जब गोल्ड तो नीचे आया ही नहीं। मैं 1800 से गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, 1700 से कर लीजिए, $1700 जब था, आज $2700, $2780-89 तक पहुँच गया, $1000 पिछले दो साल के अंदर। तो ये सब किसका वजह क्या है, वार का इफेक्ट की वजह से। अर्निंग इन फॉरेक्स। अच्छा, फॉरेक्स में हम लोग क्या अर्न करेंगे। बहुत सारे लोग ये सपना लेकर आते हैं कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट करेंगे और रातों रात जो है वो अमीर हो जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लाखपति बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो लोग इस तरह से सपना लेकर आते हैं वो अक्सर वो लूज़ कर देते हैं पैसा। मैंने जब सुना था तो मैं काफ़ी, जब शुरू में था तो खुद से करता था, बहुत ज़्यादा कमाया भी और बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ। मैं लाख रुपए एक दिन का मैंने अर्न किया था, लेकिन नॉलेज कम होने के कारण जब रसिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ तो मैं लाख रुपए लूज़ भी कर दिया। तो ही मैं जाकर मतलब लॉस करने के बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से लॉस किया फॉरेक्स मार्केट में और मैं किस तरह से अब अर्न कर रहा हूं। और बगैर लर्निंग का अर्निंग इम्पॉसिबल है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में आपको अर्न करने के लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस तो बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस तो आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग फ़ायदा उठाएंगे कि हम लोग किस तरह से लालच नहीं करेंगे इस मार्केट में और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेट प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज़ लॉस करके जाएंगे हम लोग। रिटेल ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो मार्केट को आप मूव कर सके, ठीक है। और सारे इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स मैनेजर, बैंक, ये लोग का बहुत सारा पैसा लगता है इसमें, तब मार्केट में मूवमेंट आता है और उसी मूवमेंट का हम लोग फ़ायदा उठाकर हम लोग उससे पैसा कमाएंगे। और अगर आप इसको सीख लेते हैं अच्छा तरीक़े से, मेरे कोर्स को ज्वाइन करके पूरा कंप्लीट करके सीख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एट द एंड आप जो अभी लॉस कर रहे हैं, आपका लॉस बिल्कुल मिनिमाइज़ होएगा। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस नहीं होता, लॉस तो हर एक कोई करता है। एक लॉस करता है तभी दूसरा अर्न करता है, लेकिन जीतेगा कौन, प्रॉफिट में कौन रहेगा, जो अपने रिस्क को मैनेज करके चलेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और स्मार्ट मनी किस तरह से इंटर कर रहे हैं इसमें और कब एग्ज़िट कर रहे हैं उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को पूरा हर एक चीज़ में सिखाऊंगा, कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर, ठीक है, हर एक चीज़। ये तो आज का पहला क्लास था, बेसिक था, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में इस तरह से हम लोग अर्न कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं अगर सही से ट्रेड नहीं किए तो। प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस मूवमेंट ऑफ द करेंसी पेयर एंड साइज ऑफ योर ट्रेड। तो आप कितना साइज का ट्रेड लेते हैं, अगर 0.01 का लेते हैं और अगर सपोज के लिए गोल्ड का 1765 चल रहा है, आपने ख़रीदा यहाँ पे 1770 गया और आपने यहाँ पर गोल्ड को अपना सेल कर दिया, तो आप 0.01 का 1 लॉट का, ये सबसे मिनी लॉट कहलाता है ये, इस लॉट में आप लेते हैं तो आपको $1 के मूवमेंट पर $1 का फ़ायदा होगा और नीचे गया तो लॉस होगा। तो यहाँ पर हम लोग $5 प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अगर यही अल्टीमेट उल्टा हो जाता, 60 पे चला आता, तो हम लोग $5 लॉस कर लेते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है एक, अब यहाँ से समझ के लिए 5 से लेकर 10, यहाँ से यहाँ तक गया तो $5 प्रॉफिट हुआ, तो ये हम लोगों को 10 पिप्स कहलाया, 10 पिप्स, और सॉरी 50 पिप्स कहलाया, 50 पिप्स, ठीक है।
द स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट फॉर करेंसी पेयर, जो सबसे कम वाला छोटा वाला प्राइस मूवमेंट होता है वही उसका पिप्स कहलाता है। पिप्स यही होता है स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट। जैसे यहाँ पर है 2616.05, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? ये मूवमेंट ये पिप्स कहलाएगा। तो ये जब चेंज होगा ये वाला तो $10 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो 10 पिप्स कहलाएगा ये 10 चेंज होगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 पिप्स कहलाएगा आपको। वो भी और हम लोग और डिटेल में और आगे समझेंगे, पहले ये समझ लीजिए बस पिप्स। एक पिप्स का फ़ायदा हुआ। अब लॉट साइज क्या है ये सभी पढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेक्स ट्रेड, जैसे यहाँ पर दिया हुआ पिप्स के बारे में। एज्यूम यूरो USD इज ट्रेडिंग एट 1.1 इतना। यू बिलीव द यूरो विल बी स्ट्रेंथिंग अगेंस्ट द डॉलर एंड बाई 1 लॉट। आपने 1 लॉट को खरीद लिया। 1 लॉट मतलब 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट्स। इफ़ यूरो USD राइजेस टू 1.100 यू गेंड 100 पिप्स। यहाँ से देखिए स्मॉलेस्ट मूवमेंट किस में हो रहा है? ये सबसे स्मॉलेस्ट है। तो ये चेंज अगर हुआ एक में 0 से 1 हो गया तो आपका 100 पिप्स का मूवमेंट हो गया। 100 पिप्स के मूवमेंट पर डिपेंडिंग ऑन योर लॉट साइज दिस कुड बी मीन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट और लॉस। ये 9 था, ये 8 था, सपोज कर लीजिए ये 8 था, ये वाला बढ़कर 9 हो गया तो आपका 1 पिप का मूवमेंट हो गया। यही बताना चाह रहा है, यही पिप्स होता है हम लोग का। ये समझ में आ रहा है ना? वो 1.14988 सपोज के लिए ये है, और ये जब बढ़ा तो 1.149, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ये मूव कर रहा है तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सेकंड हो गया, सेकंड से माइक्रो सेकंड हो गया, तो माइक्रो सेकंड मूव करता है तो सेकंड चेंज होता है, तो वही बात है ये। तो ये मूवमेंट हो रहा है तो इसमें चेंजिंग आ गया। अब ये चेंज होकर ऐसा हो गया तो इसमें इसका मतलब कि 1 पिप का मूवमेंट हो गया इसमें, 1 पिप का, ठीक है। तो यही हो गया आपका। अलग अलग पेयर का अलग अलग करेंसी का अलग अलग ये होता है। जो स्मॉलेस्ट उसमें पार्ट होता है वो मूव करता है, उसका वही कहलाता है। अब जो होता है सब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग का फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन। जिस तरह से इंडियन मार्केट जो है वो 9:15 से शुरू होता है और 3:30 तक रहता है, तो ये इसका सेशन हो गया, इंडियन मार्केट का सेशन हो गया। लेकिन ये मार्केट जो होता है फॉरेक्स मार्केट वो पूरा इंटरनेशनल मार्केट है, तो ये मार्केट हमेशा ही चलता रहता है, ठीक है। ये सुबह 3:35 से शुरू होता है इंडियन, ये GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम है, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे। ये वाला GMT ग्रीनविच मीन टाइम GMT, ठीक है। तो फॉरेक्स मार्केट जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, तो इसमें सेशन होता है। एक मार्केट खुलता है, दूसरा मार्केट बंद होता है, फिर दूसरा मार्केट खुलता है, तीसरा मार्केट बंद होता है। तो मेजर ट्रेडिंग सेशन जो होता है वो एशियन सेशन है, यूरोपियन सेशन है और नॉर्थ अमेरिकन सेशन है। ये मेजर ट्रेडिंग सेशन है। ऐसे सेशन कब शुरू होता है? GMT के हिसाब से वो हम लोग देखेंगे। एशिया में क्या आ गया? सिडनी आ गया, टोक्यो आ गया, ये एशिया में आ गया, ठीक है। ये न्यूयॉर्क क्या आ गया आपको? अमेरिका वाला सेशन हो गया। लंदन का हो गया, यूरोपियन सेशन हो गया। तो इस सेशन है यूनिक ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड वोलेटिलिटी। ओवरलैपिंग सेशन लंदन एंड न्यूयॉर्क सी द हाईएस्ट एक्टिविटी। सो ये वाला जो होता है आप समझ लिए कि ये GMT है। आप लोग जिस कंट्री में रहते हैं उसमें, जैसे हम लोग को इंडिया में रहते हैं तो हम लोग का 5 घंटा 30 मिनट इसमें और ऐड कर देना होगा। समझ के लंदन का यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 बजे शुरू होता है GMT में, तो हमारे पास 7 5 12 12:30 से लंदन का टाइम शुरू हो जाएगा। 12:30 लंदन सेशन, ठीक है। फिर न्यूयॉर्क सेशन देखिए यहाँ 12 बजे शुरू है, तो हम लोग इसमें और 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो हम लोग का 5:30 हो जाएगा। यानी न्यूयॉर्क सेशन जो है 5:30 से शुरू होता है इंडिया में, जो कि सबसे वोलेटाइल होता है। ये न्यूयॉर्क सेशन वोलेटाइल होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। उसी तरह टोक्यो सेशन है
सुबह में शुरू होता है। यहाँ पर जीएमटी में दिखा रहा है आपका 10 बजे, तो 5 उसमें 5 घंटा और जो दे 10, 5, 15, साढ़े 3 सिडनी टोक्यो सेशन पहले शुरू होता है हम लोगों का, जापान वाला। देखो सूरज वहीं से निकलता है, सबसे पहले वहीं पर सुबह होता है हमारे हिसाब से, इसलिए सबसे पहले वहाँ पर मार्केट खुलता है। तो जो ये ओवरलैपिंग एरिया होता है, इस एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। ऐसे अकेला यूएस का मार्केट काफ़ी है और लंदन मार्केट हम लोगों को ट्रेड करने के लिए, लेकिन सभी मार्केट हम लोग करेंगे, देखेंगे सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है, कौन सा स्ट्रेटजी से ट्रेड करना है। लेकिन ये होता है सेशन के बारे में हम लोग जाने, हाउ टू गेट एक्सेस टू द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में हम लोग कैसे, इसका एक्सेस कैसे हम लोग मिल सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को अंडरस्टैंड किए फॉरेक्स में क्या है। लर्न हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क्स इंक्लूडिंग करेंसी पेयर, पिप्स, लेवरेज एंड मार्जिन। उम्मीद है कि मैं जो आप लोगों को समझाया हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, किस तरह से काम करता है, करेंसी पेयर क्या होता है, पिप्स क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए, जस्ट थ्योरी का क्लास था ये, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है, मैं उसको आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं जो है, अगर आप लोगों को सबसे पहले अगर अकाउंट नहीं है, अच्छा आप देखते हैं उसके बारे में बताएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। तो सबसे पहले ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मतलब किस तरह से ट्रेड, बहुत सारा स्ट्रेटजी है कैसे ट्रेड करना है, मतलब कि मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम करेंगे हम लोग। सभी के बारे में एकदम आसान तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, डोंट वेरी। आप लोग बाद में मुझे दुआएं देंगे। तो इसलिए शुरू करने से लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बढ़िया सा ब्रोकर चूज करना पड़ेगा। ब्रोकर एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यू एंड फॉरेक्स मार्केट। बताया था कि हम लोग तो डायरेक्ट ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग ब्रोकर यूज़ करते हैं, तो ब्रोकर हम लोग चूज़ करेंगे। इंडिया में जो है ब्रोकर जो है, मैं बताया आपको कि ओक्टा एफएक्स है, एक्सनेस है, बहुत है, एक्सएम है, बहुत से ब्रोकर है, लेकिन ये दो ओक्टा एफएक्स और एक्सनेस बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो मैं बोलूँगा आपको एक्सनेस में अकाउंट खोलिए, मैं इसका लिंक, ओक्टा एफएक्स का भी, दोनों में मेरा अकाउंट है, मैं दोनों का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप मेरे लिंक से अगर आप ओक्टा एफएक्स का अकाउंट खोलते हैं तो मैं आप लोग को अपने एक सिग्नल ग्रुप है मेरा, मैं बनाऊंगा सिग्नल ग्रुप। मैं जो ट्रेड करता हूं वो उसका सीरियल में आप वो ग्रुप में डाल दिया करूंगा, उसका एक एनालिसिस में अपने ग्रुप में डाल दिया करूंगा। वहां से आप लोग जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने ट्रेड को और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना होगा, और अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आईडी में चेंज करना होगा पहले, उसके बाद ही। तो अभी मेरा जो है वो चैनल जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अगर आप ज्वाइन कर लेते तो ठीक है, लेकिन मैं बाद में इसको चार्जेबल कर दूंगा। तो अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन सिर्फ ये रहेगा कि मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो का आपको अपने दोस्तों और जो लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के साथ शेयर करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट शेयर का और सब्सक्रिप्शन का आप मेरे टेलीग्राम एक चैनल होगा टेलीग्राम, उस पर आप सेंड कर देंगे, मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। तो और मेरा जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसमें ज्वाइन कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग अपने सिग्नल से ट्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रोकर चूज करते वक्त क्या बोल रहा है रेगुलेशन, इंश्योर द ब्रोकर इज़ रेगुलेटेड बाय द रेपुटेड अथॉरिटीज़। तो ये बोल रहा है कि आप जो भी ब्रोकर यूज़ करें वो देख ले कि जो जैसे यहाँ पर आरबीआई है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑथराइज करता है हर एक ब्रोकर कौन यहाँ पर काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो फॉरेक्स में तो कोई ब्रोकर यहाँ पर ऑथराइज नहीं है, इलीगल है, लेकिन आप उसको इलीगल को ही लीगल बनाकर लोग एक्सनेस पर या ओक्टा एफएक्स ये लोग काम करते हैं, आप इस पर आराम से कर सकते हैं। इसका प्रचार तो हर जगह ही देखने को मिलता होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पैसा जो है वो डायरेक्ट बाहर नहीं भेजकर इंडिया में ही डॉलर का खरीद बेच करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। लो स्पीड एंड फीस, और उसका देखना होगा किसके अंदर स्पीड बहुत कम है। मतलब स्पीड क्या होता है, ब्रोकर का अपना एक चार्ज होता है जो कि आप बाई
या सेल करते हैं तो वो उसी वक्त आप ले लेते हैं, वो काट लेते हैं। सपोज के लिए 0.01 लॉट से आपने ट्रेड लिया और आप देखेंगे कि आपका जो है ट्रेड माइनस में खुला, -$37, $0.37, मतलब इतना उसका ब्रोकर का चार्ज है, वो पहले ही काट लेता है। ठीक है, तो इसके लिए बोल सकते हैं कि हम लोग वी ट्रेडर ऑलवेज मे बी इन लॉस और प्रॉफिट बट ब्रोकर ऑलवेज इन प्रॉफिट। ब्रोकर जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, लेवरेज ऑप्शंस इंश्योर दे प्रोवाइड लेवरेज सूटेबल टू योर रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, तो ये भी देखना चाहिए कि ब्रोकर के अंदर वो कितना लेवरेज दे रहा है। 1:500 तो मिनिमम होना ही चाहिए। एक्सनेस जो है 1:1000 तक देता है। OctaFX 1:500 तक देता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई आप ये चूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स जो ब्रोकर शुड बी ऑफर यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक मेटा ट्रेडर 4 और 5। और ब्रोकर में ये भी देना चाहिए कि वो मेटा ट्रेडर 5 और 4 में एक्सेस दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग इन तमाम कंडीशन के मुताबिक हम लोगों के पास OctaFX जो है वो एक बढ़िया सा ब्रोकर है, और एक्सनेस जो है, एक्सनेस ये एक अच्छा ब्रोकर है, आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि अपना ब्रोकर के वेबसाइट पर जाना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, KYC वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 किस्म के अकाउंट देगा आपको एक ब्रोकर। डेमो अकाउंट होता है, एक स्टैंडर्ड अकाउंट या रियल अकाउंट बोलते हैं इसको, रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग बिगिनर हैं वो लोग क्या करेंगे कि डेमो अकाउंट पर ये आप लोग को $1 लाख दे देगा, और इससे आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जो मैं सिखाऊंगा उसके हिसाब से, और इस पर जाके आप उसको ट्रेड कर एक्सिक्यूट करेंगे। जितना आप रियल में करेंगे उतना ही इसमें भी करेंगे, नहीं तो। और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करेंगे, फिर देखेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसके बाद आप रियल अकाउंट पर आएंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप बिगिनर नहीं है, ऑलरेडी आपका 1 साल भर का एक्सपीरियंस है, तो आप रियल अकाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और मेरा चैनल को ज्वाइन करके, ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद आप अपना फ़ंड जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। आप कोई 1500 से शुरू हो जाता है आपका OctaFX में, 1500 रुपये लगा शुरू कर सकते हैं। आपको पता $20, $22 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं, इतना से आपको शुरू नहीं करना चाहिए। अगर शुरू करना है आपको तो कम से कम आप $100 से शुरू कीजिए, $100। ठीक है, ताकि कुछ पैसा रहना चाहिए बैकअप के लिए। तो ये बहुत आसान, आजकल तो UPI भी आ गया है, UPI से भी डिपॉजिट कर सकते हैं आप उस पर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको MT4 या MT5 तो अभी नहीं चल रहा है, शायद आपका मिलेगा नहीं MT4 उस पर। MT4 जो है आपका मोबाइल के लिए भी आता है एप्लीकेशन, और MT4 MT5 तो 4 नहीं मिलेगा, MT5 आपको इंस्टॉल करना होगा मोबाइल से, प्ले स्टोर से। और अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में देखिए ऐसा होता है MT4। इनकमिंग मेल, ये आपका MT4 का मोबाइल लैपटॉप वाला वर्जन है ये MT4। ठीक है, और मोबाइल का वर्जन जो होता है वो जानती है, उससे इंस्टॉल कर सकते हैं आप वहाँ से, और उसको ट्रेड कर एक्सिक्यूट कर सकते हैं। MT4 इंस्टॉल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रोकर को इसमें लॉगिन करना है ट्रेडिंग में। MT4 MT5 में आपको लॉगिन करना होगा, अपना ब्रोकर को सिलेक्ट करना होगा और उससे कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है, पूरा जो आपका इन्फॉर्मेशन है सब इसमें MT5 में दिखाने लगेगा आपको। एक्सिक्यूट ट्रेड बाय प्लेसिंग बाय और सेल ऑर्डर ऑन द प्लेटफॉर्म यूज द टूल लाइक स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड ऑर्डर्स। अगर जो लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं तो बगैर स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग ना करें। पहला सबसे इस आज के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स यही है इम्पोर्टेंट कि जो लोग
एसएल के साथ ट्रेड नहीं करते हैं वो ऑलवेज लॉस में होते हैं, ऑलवेज इन लॉस, ऑलवेज इन लॉस। तो मस्ट यूज एसएल विथ योर रिस्क मैनेजमेंट। आपके पास कितना पैसा है, कितना पर डे आप रिस्क लेना चाहते हैं, उस हिसाब से सब के बारे में पढ़ाया जाएगा तरीक़ा से। लेकिन अभी जो लोग अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो यूज़ करना शुरू कर दे एसएल को, और मेरे वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। कीप लर्निंग एंड मॉनिटरिंग। और इम्पोर्टेंट टिप्स में एक और टिप्स है कि स्टे अपडेट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक इवेंट्स एंड मार्केट न्यूज़ के साथ आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। कौन सा कंट्री में कौन सा क्या चल रहा है, कहाँ वार चल रहा है, कहाँ वार नहीं चल रहा है। वार से तो मार्केट इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है, कि इसमें कौन सा कंट्री के इकोनॉमी कैसे चल रहा है। जब अगर आप कौन सा पेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूएसडी में पेयर कर रहे थे, खासकर अमेरिका के न्यूज़ पर आपको नज़र रखना होगा। जापानीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, जापान के न्यूज़ पर आपको नज़र रखना होगा। यूरो वाला पेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो यूरोप के न्यूज़ पर ये रखना होगा, आपको नज़र रखना होगा। कंटिन्यूस इम्प्रूव योर स्किल बाय लर्निंग फ्रॉम कोर्सेज, वेबिनार एंड एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। तो आपको हमेशा जो है अपने आप को अप स्किल करना होगा। ये नहीं समझना होगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया है, ठीक है। तो आप हर जो है अच्छे यूट्यूबर्स हो या अच्छे कोर्स जिनका होता है उनको हमेशा आप वहाँ से सीखने की कोशिश करें। तो आप मेरे चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे भी सीख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अभी है फ़िलहाल, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। कल हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। कल से समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस का पहला क्लास समझिए कि कल होगा, और वहाँ से आप लोग बहुत कुछ है सीखने को मिलेगा आप लोगों को, जो आप लोगों ने कभी नहीं सीखा होगा, ठीक है। तो कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग बढ़ेंगे, जापानीज कैंडलस्टिक के बारे में सीखेंगे हम लोग, और हर रोज़ कोई ना कोई स्ट्रेटजी सीखेंगे ट्रेड करने का, जिससे आपका ट्रेडिंग जर्नी और इम्प्रूव होगा इंशाल्लाह। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।